हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस की बात करें, दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो उनको भी कवर कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट वीडियो भी यहाँ पे बन चुका है, जो कि यूजुअली सैटरडे संडे में इस टाइप का एक वीडियो तो कवर करता ही हूँ। कौन से? तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो कुछ 15-20 स्टॉक की हम लोग मतलब इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि ये स्टॉक अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। डेफिनेटली मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स कवर करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। बट येस, डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, प्लीज़ ब्लाइंडली इस चीज़ के चलते कोई भी डिसीजन मत ले लेना। बाय करना है, सेल करना है, वो कंप्लीटली फाइनल डिसीजन आप ही का यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, बट जेन्युइनली अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं क्या करता, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा अलॉन्ग विद द रीज़न। ऐसा ही नहीं कि बस बोल दिया कि हाँ खरीदो या फिर हाँ बेचो या फिर होल्ड करो, कुछ तो रीज़न होते हैं। तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए हर कोई इंसान है, राइट। एंड इंसान कभी भी 100% सही नहीं जाता है, कभी कभी हम लोग गलत भी जाते हैं। तो इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं HLE ग्लासकोट। फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा भागा, 8.5% भागा। तो इसीलिए सवाल तो आना ही बनता था, सर ये कैसी कंपनी है? देखिए कंपनी फैंटास्टिक है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। झेलना मतलब भयंकर वॉलेटाइल है ये स्टॉक। मतलब ये भागते हैं ना तो 1000, 2500, 3000% के रिटर्न्स देते हैं। ये एक तरफा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अभी जो कंपनी आपको 5 साल में 2-3 हज़ार% के रिटर्न देगी, आप मुझे बताइए उसमें गिरावट कैसी होगी? क्या 1% की गिरावट होगी? 2% की होगी? 10% की भी होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। आराम से 50-50% ये गिरते हैं स्टॉक, फिर बाद में जाके लोगों को तकलीफ होती है। तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी का स्टाइल ही वैसा है। अगर आप HLE ग्लासकोट का 5 साल का भी डेटा देखोगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर चेक कर रहा है, NSE के ऊपर तो अभी अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया, इसीलिए आपको वो पूरा डेटा देखने को नहीं मिलता है। BSE के ऊपर जाओगे तो देखिए कैसा नजर आता है, 5 साल में 1600% की रिटर्न। ये देखिए इतना ज़बरदस्त तेज़ी और उसके बाद गिरावट। इसको तो हम लोगों ने इसके पहले भी कवर किया था, राइट। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा अरे हम तो बर्बाद ही हो गए। तो ऐसा कोई बर्बाद नहीं हो गए होंगे, वो हम लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला, इसीलिए अभी वो कंपनी नीचे देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज, कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे ग्लास लिंक इक्विपमेंट में कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिर्फ तेज़ी देखकर डिसीजन नहीं लेना, ये इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाया था। जो व्यक्ति कभी भी सिर्फ स्टॉक ऐसा भागता है इसीलिए वो खरीदता है, वो कल गिरावट में उसको कभी नहीं होल्ड कर पाएगा। उसको पता ही नहीं है कि वो कंपनी में उसने निवेश क्यों किया था, बस यही एक रीज़न था कि वो तेज़ी दिखा रहा था, राइट। अगेन कहना चाहूँगा कि HLE ग्लासकोट कोई ख़राब कंपनी नहीं, बट भयंकर रिस्की कंपनी है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कोल इंडिया सर कैसा कंपनी है? तो दोस्तों देखिए, मैं आपकी जगह पे होता ना, मतलब ये बोलते हैं ना कि क्या हम फंस चुके हैं, तो मुझे लगता है कि YES, यस, हाँ आप फंस चुके हैं। कोल इंडिया देखिए, ये जो सरकार से रिलेटेड जितने भी कंपनीज यहाँ पे होते हैं ना, उनमें डिसीजंस बहुत लेट होते हैं। वो सिस्टम ही इतना स्लो है, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। ट्रेडर्स को आपको पता है, उनको फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको किसी भी कंपनी में अच्छी खबर आती है, बुरी खबर आती है, उसको उन खबर के चलते खेलना होता है, अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस। सही गए तो पैसे मिलेंगे, गलत गए तो स्टॉप लॉस हिट, उतना रिस्क के हिसाब वो एग्जिट कर लेते हैं। बट इन्वेस्टर को कैसे, हमें उनमें बने रहना होता है। जितना टाइम हम लोग रहते हैं उतना हम लोग को वो मुनाफा मिलता है। कोल इंडिया की बात करें, इनकी तो जर्नी ही बहुत ख़राब है। मतलब जहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था उसी को अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए दूर रहने में ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे सरकार से रिलेटेड, एंड देखिए कोल से रिलेटेड चीज़ें ना, भयंकर रेस्ट्रिक्शन होते हैं, सरकार के लिमिटेशंस होते हैं। हम मोनोपोली तो बोलते हैं, नो डाउट। जो बिगिनर होता है ना, शेयर मार्केट में आता है, उसकी सोच बिल्कुल सही होती है कि सर पावर के बिना तो ज़िंदगी क्या चलेगी, राइट। एंड इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पावर वाले शेयर खरीदता है। बट उनको ये नहीं पता है कि वहाँ पे सरकार के रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप पावर कंपनी खोलते आप मनमानी नहीं कर सकते कि इतना चार्ज मैं करूँगा यूनिट्स का, बिल्कुल भी नहीं। सरकार आ जाएगी वहाँ पे और बोलेगी बस इतना ही पावर, हम तो घाटे में चले जाएंगे। चले जाओ घाटे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको वो सर्विस देनी होती है। तो इसलिए ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए इन कंपनी से मैं तो दूर रहता हूँ, राइट। बाकी आपकी मर्जी, ट्रेडिंग की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। अच्छी कंपनी, फैंटास्टिक कंपनी। इसमें भी वही सेम चीज़ का शिकार हो जाते हैं लोग। तेज़ी देख लिए, अच्छा लग गया, अभी नीचे आ गया, खराब हो गया।
तो कंपनी क्या फंडामेंटली खराब हो गई क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग प्लाई इंडस्ट्री की बात करें, प्लाईवुड की बात करें, तो वो भी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, एंड अगर देखा गया तो इसमें जितने भी कॉम्पिटिटर है वो सभी ने कैपेक्स करके रखा हुआ है। अगर आप इनके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ोगे, इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि जो इंडस्ट्री है लगभग 18,000 करोड़ के आसपास चल रही है, वो 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा जाने वाली, इतना ऊपर, मतलब डबल। तो वो डबल इतना जंप करेगी इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली उसमें कौन बाजी मारेगा, इसीलिए तो हर कंपनी कैपेक्स करके बैठी हुई है। बट ये डबल कब तक जाएगी? एस्टिमेशन अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आने वाले 5 साल का एस्टिमेशन वो दे रहे हैं। तो ये चीज़ें पढ़नी होती है। अगर सिर्फ हम तेज़ी देखेंगे तो आज नहीं तो कल तो वो स्टॉक गिर ही जाएगा, तो हमें बुरा ही लगेगा। तो ऐसा नहीं है, ग्रीन पैनल भी बहुत अच्छी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। आप इनको देखिए, मार्केट कैप देखिए, केवल कितना है, 3-3 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप है, 4-5 हज़ार के मार्केट कैप है। तो 30-40% तो गिरावट तो होगी होगी, राइट। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट एक ओवरव्यू हम लोग को पता चल जाता है कि आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो। कंपनी बुरी नहीं है, शेयर मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है, तो डर के मारे कोई एग्जिट करने की जरूरत मुझे तो नहीं लगती है। सर एनबीसीसी कैसी कंपनी है? तो दोस्तों पहले ही मैं बोल चुका हूँ, ये कंपनी तो मतलब मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेम आप सरकारी टाइप कंपनीज़ में जाओगे तो कुछ होना जाना तो यहाँ पे है नहीं। देखिए, इन चीज़ों को ना बिजनेस चैनल के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर बहुत कवर किया जाता है, राइट। तो इसीलिए बिगनर्स इनको खरीद लेते हैं, बस सोच समझ। मतलब अगर आप इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, देखिए ट्रेडिंग एक अलग बात होती है। वो जो बिजनेस चैनल की भी अगर मैं बात करूँ ना, वो कभी कभी ट्रेडिंग की बात करते हैं, एंड बहुत सारे लोग उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद लेते हैं। तो वो भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर तो आप मेरा 4 साल पुराना वीडियो भी देखोगे, आज भी अवेलेबल है। तभी बताया था कि कोई मतलब जोश नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि हाँ, हम लोग रिस्क लेकर जो खेलते हैं ना मार्केट में, कि चलो गलत गए तो ठीक है, बट ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये 10 गुना दे सकता था। वैसा कोई जोश नज़र नहीं आता है, बस ऐसे रेंगते रहता है स्टॉक, हम लोग ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं। देन फेडरल बैंक, अभी फेडरल बैंक से रिलेटेड क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अच्छी बैंक है, नो डाउट, स्लो चलती रहती है, एंड इनफैक्ट ये तो टॉप पे चल रही है। तो इससे रिलेटेड क्यों सवाल आ रहे हैं पता नहीं। ये देखिए टॉप पे ही यहाँ पे चल रहा है। इसको भी मैं पहले कवर यहाँ पे करता था, बहुत सारे लोग बस वीडियो को देखकर खरीद लेते थे, तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। बट चलिए, जिन्होंने खरीदा भी होगा उनको नुकसान तो यहाँ पे हुआ नहीं है, राइट। कंपैरेटिवली स्लो चलता है, इतना हम कह सकते हैं। ये फेमस इसीलिए होता है क्योंकि आरजे सर ने इसमें निवेश किया था। नेक्स्ट बात करेंगे तत्व चिंतन फार्मा केम, कैसी कंपनी? देखिए, ये सभी ना नए कंपनीज है। अभी अभी आईपीओ अगर आप चेक करोगे ना इनका, ये देखिए 2021 में ही इनकी शुरुआत हुई थी। प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, ये आईपीओ वाले जितने भी स्टॉक्स है ना, मतलब तत्व चिंतन की बात करें, एक्सारो टाइल्स की बात करें, ये बिल्कुल नए नए कंपनी है। देखिए, मैं आपको डेट दिखाना चाहूँगा 2021। इसमें बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आईपीओ में एकदम बाढ़ आई थी, एकदम ज़बरदस्त। जिसको आईपीओ मिलता था आराम से 15%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80% रिटर्न्स की बारिश हो चुकी है, राइट। आईपीओ का जो सीज़न आया था ना बीच में, और जिसको नहीं मिलता था वो ओपन मार्केट से खरीदता था, तो उसको भी अच्छा खासा कभी कभी शॉर्ट टर्म में तेज़ी मिलता था। ये देखिए, यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे तेज़ी, ज़बरदस्त रिटर्न बन गए। देन अगर हम लोग यहाँ पर भी बात करें, ये देखिए यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे तेज़ी, ज़बरदस्त रिटर्न बन गए। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आईपीओ वाले कंपनीज में अटके पड़े हुए हैं, राइट। तो देखा गया तो ये कंपनियाँ खराब नहीं है, इनकी जस्ट अभी शुरुआत हुई है। प्रॉब्लम यही हुआ है कि मैक्सिमम लोगों ने जो खरीदा है वो बिजनेस को देखा ही नहीं है। बस हमें आईपीओ में मिला नहीं वो मौका, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पैसा लगा दिया। तो अभी वो इंतजार करे कि वापस पैसा कब आएगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड ये बिल्कुल नए खिलाड़ी है, राइट। ऐसा समझ लेना कि इंडिया की टीम में एक नए प्लेयर को अगर आप रख देते हो, आपको पता ही नहीं होता कि वो क्या करता है, मतलब इसके पहले का उसका हिस्ट्री क्या था, राइट। वैसी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मना कर देना कि ये कंपनियां खराब है या फिर ऐसा बोल देना, ये बहुत जल्दबाजी हो जाती है। सो इनके नंबर्स कैसे रहेंगे उसी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। देन बात करेंगे कोलगेट, राइट। कोलगेट की बात करें, सर कैसी कंपनी, हम लोगों ने इसको खरीद लिया। देखिए, खरीद लिया है तो एक बात कहना चाहूँगा कि ये कंपनी ना ज़्यादा ग्रो नहीं होते हैं। कौन से, कोलगेट की बात करें या फिर मैरिको की बात करें, राइट। इधर भी आप देख सकते हैं 5 साल में डेटा देखिए कितना है, केवल 50%। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अगर हम लोग बात करें ना, तो इन्होंने ऑलरेडी ये मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, भयंकर मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, राइट। कोलगेट की भी बात करें तो इनको मतलब बोलते हैं ना, ग्रो करने के लिए बहुत ही कम स्कोप है, एंड इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केट को डिफेंड करना होता है, राइट। कोलगेट की अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम लोगों के घर में आप लोगों को कोलगेट देखने को मिलेगा, एंड प्लस अभी देखा गया तो बहुत सारे कंपटीशन भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इसीलिए ये कंपनियाँ ज़्यादा ग्रो नहीं करती है, राइट। मतलब जिस हिसाब से आप टाइम देते हो उस हिसाब से रिटर्न्स बनते नहीं है, राइट। पैसा तो बन जाएगा बट इससे ज़्यादा तो एफडी में बन जाएगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती है। अभी मैरिको की भी बात करें, मैरिको तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फेमस पैराशूट ऑयल, तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर मैं 100 लोगों के घर में रेड कर दूंगा ना, तो लगभग 80 to 85 लोगों के घर में पैराशूट ऑयल मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर चुका है ऑलरेडी
तो ग्रो करने के लिए जो स्कोप होता है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। कंपनियां खराब नहीं, आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएंगी, बट धीमे 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 धीमे, जैसे कि रॉयल इनफील्ड का कैसे हुआ था वैसे ही। रॉयल इनफील्ड पहले किसी को नहीं पता थी, बाद में ज़बरदस्त आ गई मार्केट, ज़बरदस्त कैप्चर कर लिया, खरीद 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 कर करोड़पति बन गए लोग, एंड अभी लोग रॉयल इनफील्ड के चलते उस शेयर को खरीदने का विचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं, ऑलरेडी इनकी गजब की बिकवाली हो चुकी है। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ को अगर आपको पकड़ना है तो आपको छोटे कंपनीज को पकड़ना पड़ेगा, बट वहाँ पे रिस्क बहुत होती है, क्योंकि 10 में से 8 कंपनियां डूबने के चांसेस होते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब ये कंपनियां बुरी नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे 200-300% के रिटर्न्स मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं। उसके लिए आपको मतलब 20-30 साल होल्ड करना पड़ेगा, राइट। बहुत स्लो चलती है कंपनियां। देन कोटक महिंद्रा बैंक, डिसेंट कंपनी, ठीक है, यहाँ पर भी कोई लॉस में निकलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा अनबन देखने को मिला, बट फाइन, लॉस में कोई निकलने की ज़रूरत नहीं है। देन बात करेंगे पीसी ज्वेलर। ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, वार्निंग दे चुका था कि भाई साहब आप रिटर्न्स देखकर जाओगे ना तो आपके साथ यही होगा। मतलब अगर मैं आपको डेटा दिखा दूँ, ये देख रहे हो बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीसी ज्वेलर कितना भागा था पता है सर आपको? 700% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। अभी जो सिर्फ रिटर्न्स के मुरीद होते हैं वो तो इस चीज़ को लेकर अड़ ही जाते हैं। सर बोलो अभी 700% रिटर्न दिया, अरे ठीक है, बट किसको पता है, आप एग्जैक्टली बॉटम को पकड़ कर टॉप कैलकुलेट करोगे। वैसे तो हर कोई रिटर्न्स बना के देता है, हर कोई पेनी स्टॉक दिखा देगा, राइट। सो इसी चीज़ के चक्कर में कितने सारे लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे खरीदा है, वो तो अटक ही गए ना। तो यही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन जिन कंपनी में स्कैम हुआ है ना, वो कंपनियाँ ये देखिए इतना टॉप लेवल से गिरा हुआ है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, ये बाउंस दिखाते रहते हैं। और देखिए बीच बीच में पैसा डबल भी होगा, डबल ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। बॉटम ही इतना वीक बन चुका है, तो बीच बीच में भागते रहते हैं, रिटेलर से खरीदते रहते। अभी क्या करें, इमोशनल होकर अगर खरीदोगे तो अटकना तो तय ही है। आप देख लेना इतने टॉप लेवल से कंपनी 60-70% गिर गई। अभी यहाँ पे वो वापस आएंगे क्या? नहीं आएंगे। अगर ऑपरेटर ने चाहा तो आएंगे। फंडामेंटली देखा गया तो कुछ भी नहीं, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग होते तो चार्ट पैटर्न ऐसा कभी क्रिएट ही नहीं होता, राइट। सो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। कोई बड़ा प्लेयर नहीं आता दोस्तों, वो निकल जाते, ऑपरेटर एंटर कर लेते और फिर रिटेलर्स खरीद लेते और खुद को मतलब बोलते ना सांत्वना देते रहते कि होगा 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 करके। तो ऑल इज वेल जैसी चीज़ें ना शेयर मार्केट में वर्क नहीं करती। प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा दोस्तों आपको, राइट। यहाँ पे इमोशन को लेकर चलोगे तो अच्छे अच्छों को बाजार ने बाहर निकाल दिया। देन बात करेंगे वक्रांगी। वक्रांगी की भी हालत बिल्कुल सेम है। 5 साल का डेटा देखोगे, 5 साल अभी तो हो ही चुके हैं। ये देखिए टॉप से ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे गिर गया, राइट। आपको पता ही है यहाँ पे जो PwC था, आई गेस इनका ऑडिटर, उन्होंने शायद से रिज़ाइन किया था, राइट। सो इसी के चलते हम लोग को ये सारी गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी सवाल यहाँ पे पूछा, सर बहुत सारे गड़बड़ी इनके ऊपर आरोप भी यहाँ पे लगे थे, राइट। बट कुछ कुछ चीज़ें इनके ऊपर जो आरोप है ना वो खारिज भी हो गए, मतलब सच साबित नहीं हुए। तो फिर स्टॉक भागा क्यों नहीं? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बात हमेशा याद रखना। क्या? ट्रस्ट। शेयर मार्केट ट्रस्ट के ऊपर चलता है बॉस। मतलब एक बार ये ट्रस्ट टूट गया ना, उसको वापस रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है। यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप सोच के देखिए ना, शेयर होल्डर को पैसा नहीं डालना है, ऐसे कंपनी में नहीं डालेंगे, बात खत्म। अभी वही का वही रहेगा वो शेयर। यही तो सबसे कीमती चीज़ होती है। क्योंकि आप सोच कर देखो, देखिए 1000-2000 रुपया लगाना अलग बात है। मान लीजिए आपके पास जितनी भी सेविंग है, मान लीजिए वो पैसा आपको लगाना है, क्या आप ऐसे कंपनी में वो डालोगे? बताओ मुझे, नहीं डालोगे ना। यही तो चीज़ होती है दोस्तों। तो बड़े इन्वेस्टर एक बार उन्होंने मतलब बोलते हैं ना ऐसे स्टॉक से मतलब सोच लिया कि निकल जाना है, फिर वो निकल गए, वो नहीं आने वाले वापस। तो यही बात मैं आपको बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में भी यहाँ पे बताता हूँ, राइट। यही चीज़ हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो शेयर मार्केट की भी बात करें, ये जो ऐसे कंपनीज हैं पीसी ज्वेलर, वक्रांगी, जिनमें इस प्रकार के गड़बड़ी वाले घोटाले वाली चीज़ें देखने को मिली थी, मार्केट मतलब बोलते हैं ना इन चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना माफ़ नहीं करता, बख्श नहीं देता है, वो निकल जाता है एक बार। इतने सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, क्यों मैं इन कंपनीज में यहाँ पे जाते रहूँगा? ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। सर स्टॉक क्राफ्ट कैसी कंपनी है? देखिए यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, मुझे भी पता है, बट मैं पर्सनली जाना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि DRHP इसका स्टडी कीजिए, प्रमोटर का जो सेक्शन है उसको स्टडी कीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्यों मैं ऐसा यहाँ पे बोल रहा हूँ। इसके पहले भी शायद से मैंने इस पॉइंट को कवर किया था। अपोलो हॉस्पिटल सर कैसी कंपनी? अच्छी कंपनी है आपके पास, कोई आप फंसे हुए नहीं है, फैंटास्टिक कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी। हेल्थ केयर में भी एक अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, आपको अच्छे रिटर्न्स भविष्य में जरूर मिल सकते हैं। सर व्हाट अबाउट महिंद्रा हॉलीडेज? इसमें मैं फंसा हूँ। आप कोई फंसे नहीं हो दोस्तों, राइट। फंसता वो है जिसको कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। आपको कोई भी XYZ कंपनी में आपने पैसा डाल दिया, राइट, आपको उसके आगा पीछा कुछ पता नहीं है, वही इंसान उसको बोलते फंसा हुआ है, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोच समझकर इसमें इन्वेस्ट भी किया है, सो वो इन्वेस्टेड है, राइट। तो फंसा हुआ फील करना मतलब आपने प्रॉपरली उसको स्टडी नहीं किया होगा, राइट। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, महिंद्रा हॉलीडेज अच्छी कंपनी है। अभी बीच में कोविड के चलते इनका धंधा इतना अच्छा नहीं चल रहा था, अभी तो सब कुछ नॉर्मल सॉर्ट आउट यहाँ पे हो चुका है, अच्छा खासा टूरिज्म बिल्ड हो रहा है, तो ये भी कंपनियाँ कमबैक करते हुए देखने को मिल जाएंगी।
तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।